ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? दर्शक मित्रों, यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार मेष लग्न एवं मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूं। कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा महादशा अलग हो सकती है। आप कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मई 2025 मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है। राशि क्रम के अंदर प्रथम राशि है। मेष राशि वाले जातक जो होते हैं वो उच्चाभिलाषी होते हैं, नारी उत्थान के प्रिय होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में नित्य प्रति कोई न कोई नूतन कार्य करने की उनकी चेष्टा रहती है। ऐसे लोगों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लग्न के अंदर सूर्य भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो कब तक है? 15 तक मेष राशि में सूर्य रहेगा, उसके बाद में वो वृषभ राशि में आएगा। दूसरे घर में गुरु है वृषभ राशि के अंदर, वो भी 13 माह के बाद में मिथुन राशि में आ रहा है। 14 को रात्रि में आ रहा है। पराक्रम स्थान के अंदर मंगल अपनी नीच राशि के अंदर चौथे घर के अंदर भ्रमण कर रहा है। और केतु जो छाया ग्रह है, वैदिक ज्योतिष में इसको छाया ग्रह बताया है, वह केतु कन्या राशि में भ्रमण कर रहा है, लेकिन 18 माह के बाद वो पीछे राशि में जाएगा और वो 18 मई को सिंह राशि में आने वाला है, यानी पंचम स्थान में आने वाला है। 12वें घर के अंदर शनि भी है, शुक्र भी है, बुध भी है और राहु है, लेकिन दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले तो बुध 6 तारीख को मेष राशि में आएगा और 23 मई को वृषभ राशि में आएगा। उसके बाद में जो राहु है, वो राहु 18 माह के बाद में राशि परिवर्तन कर रहा है, वो अपनी पीछे वाली राशि कुंभ राशि के अंदर आएगा। तो मेष राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी, आइए हम विचार करते हैं। तो मई माह की कौन सी तारीख मेष राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है? मई महीने की 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24 और माह की अंतिम तारीख 31 तारीख मेष राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा, किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम विचार करते हैं व्यापार और कैरियर के बारे में। तो कैरियर के बारे में देखते हैं तो जो 10वें शनि है वो व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। एकादश स्थान का मालिक और 10वें घर का मालिक व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य 7वें घर के अंदर नीच का होके देख रहा है और मंगल 10वें घर में उच्च का होके देख रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मई महीने के अंदर व्यापार के अंदर, कैरियर के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में समय मध्यम रहेगा और जैसे ही 15 तारीख के बाद में, यानी महीने के 15 दिन मध्यम रहेंगे और 15 दिन बाद में आपको व्यापार के अंदर प्रगति दिखाई पड़ेगी। अवश्य दौड़ भाग करवाएगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम से सफलता को प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। आर्थिक स्थिति से यह ठीक रहेगा, संतुलन रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो खर्च बढ़े हुए थे वो धीरे धीरे खर्च आपके कम होंगे, क्योंकि वह स्थान के अंदर राहु भी परिवर्तन हो रहा है और बुध भी परिवर्तन हो रहा है। बुध नीच का है, इसलिए खर्च के अंदर कमी आने वाली है, खर्च कम होगा।
व्यवसाय से देखे, व्यापार से देखे तो जो लोग पैतृक कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नया काम करते हो तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। अब आय स्थान का स्वामी शनि है, 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और 10वें घर का स्वामी भी शनि 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और द्वितीयेश और सप्तमेश भी 12वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो कैसा रहेगा? तो आप जो व्यापार करते हो उस व्यापार के अंदर दूसरी जगह आपका व्यापार बढ़ेगा। यानी आपने योजना बना रखी है, मैं राजस्थान में व्यापार करता हूं तो अन्य राज्यों में भी आपका व्यापार इस समय बढ़ सकता है मई माह के अंदर। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। जो नौकरी आदि आप करते हो तो नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग है, लेकिन वो 15 तारीख के बाद में है। 15 तारीख तक थोड़ा मध्यम रहेगा। उसके बाद में चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, इसके अंदर आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन का योग भी रहेगा। अब विचार करते हैं हम विद्यार्थियों की दृष्टि से। अब देखिए, गुरु पराक्रम में आएगा, मिथुन राशि के अंदर गुरु आएगा, अभी वृषभ राशि के अंदर चल रहा है, तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। और गुरु है वो भाग्य स्थान का मालिक और व्यय स्थान का मालिक पराक्रम के अंदर बैठेगा, तो विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं ये सफलता देने वाला समय रहेगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, उनको विशेष कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। पंचमेश केंद्र के अंदर बैठा हुआ है 15 तारीख तक, उसके बाद में वृषभ राशि में आएगा, तो 15 तारीख तक विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद में थोड़ा समय मध्यम रहेगा। संतान की दृष्टि से देखते हैं तो संतान की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। संतान से आपके विचार मिलेंगे, संतान के कारण आप चिंतित थे, वो चिंता भी आपकी समाप्त होगी। संतान और आपके बीच में थोड़ी दूरी थी, वो दूरी धीरे धीरे कम होगी और परिवार के अंदर आनंद का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। जो परिवार के अंदर वाद विवाद, आपस में मनमुटाव थे, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। सप्तम पे सूर्य की नीच की दृष्टि है, लेकिन 15 तारीख के बाद में वो दृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन बुध यहां आ जाएगा और बुध की 7वीं दृष्टि होगी, इसलिए 6 मई से लेके 23 मई तक कहीं न कहीं आपके संतान के विवाह का योग बन रहा है। आपके संतान का संबंध नहीं हो रहा है तो शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, शुभ संकेत मिलने वाले हैं। तो आपको परिवार की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो गुरु बैठा हुआ है द्वितीय स्थान के अंदर और यहाँ पे 4 ग्रहों की युति है, तो नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आंखों में कम दिखना, आंखों के अंदर पानी आना, जलन होना, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और चोट आना, यानी आप चलते चलते गिर जाना, चलते चलते कहीं न कहीं आपको कोई नुकसान हो जाना, इसलिए वाहन आदि भी आपको इस समय धीरे चलाना चाहिए। वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेत्र संबंधी जो समस्या है वो आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है आपको चश्मा भी लग जाए, चश्मा के नंबर कम है तो वो बढ़ भी सके, इसलिए प्राणायाम आदि करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद में शरीर के अंदर आलस्य आएगा, शिथिलता आएगी, क्योंकि पराक्रम स्थान के अंदर गुरु आएगा। 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, 5वीं दृष्टि भी है और 9वीं दृष्टि है। गुरु जहाँ देखता है वहाँ लाभ करता है, इसलिए गुरु आपको पराक्रम के अंदर तो मध्यमता देगा, लेकिन गुरु भाग्य में आपको बढ़ावा देगा, भाग्य में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। कब? 14 मई के बाद में। लेकिन शरीर के अंदर आलस भी आपको बार बार परेशान करेगी, इसलिए आपको निरंतर आलस को त्यागते हुए कार्य में आगे बढ़ना है। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि रहेगी
गुरु की दृष्टि भी आएगी तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। जीवन साथी के कारण आप थोड़े चिंतित और परेशान अवश्य रहेंगे, लेकिन वो कब तक है, 14 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका लगाव रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ध्यान रखना है, वो आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं मेष राशि वालों को, और न उधार लेना है, क्योंकि आपका खर्च कम हो रहा है, लेकिन आप पैसे उधार दोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, संपत्ति का योग आ रहा है इस मई माह के अंदर, यानी भवन का, भूमि का, प्रॉपर्टी का योग आ रहा है। तो आपके पास में कोई अच्छे ऐसे अवसर आएंगे तो उस अवसर को गंवाना नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आपको जो भूमि भवन संबंधी कोई अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो उसको आपको गंवाना नहीं है। तीसरी बात और एक आपको ध्यान रखनी है, वाणी के अंदर गंभीरता की आवश्यकता है। वाणी के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए। किसी भी विषय को गंभीरता पूर्वक लोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब उपाय क्या क्या करना है, तो आपको एक उपाय करना है, वो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी है। दूसरा उपाय है, मंगलवार के दिन भगवान गणपति महाराज को लाल पुष्प आपको चढ़ाना है, क्योंकि बुध आपका 12वें स्थान के अंदर नीच का है, इसलिए आपको गणपति की उपासना करनी है। और क्या करना है, संभव है तो व्यापारी लोग हैं, वो व्यापारी लोग अपने व्यापार के अंदर थोड़ी सी आर्थिक समस्या आ रही है तो एक ऋण हरता स्तोत्र है मंगल का, उस स्तोत्र का आप पाठ करो तो अति उत्तम है। और एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बताता हूं, आप मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो बिल्वपत्र और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो पुष्प और बिल्वपत्र लाकर अपने व्यापार स्थान के अंदर, जो आपका गल्ला है, आपकी तिजोरी है, अलमारी है, उसके अंदर आपको स्थापित कीजिए। ऐसा प्रत्येक मंगलवार को करना है। यह करोगे तो आपके व्यापार के अंदर समस्या आ रही है, व्यापार के अंदर रुकावट आ रही है, वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माँ का स्वास्थ्य आपको थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, इसलिए माँ पक्ष से आपको चिंता रहेगी, माँ के कारण आप परेशान भी रहेंगे। और आपको अपनी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाए रखना है, इसलिए बाहर का भोजन आदि करते समय सावधानी रखें। यह करोगे तो आपका जो मई महीना है, मई 2025 है, वो शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।